तो यहां पर जिस इंप्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर शो हो रही है, यानी हमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट के इंप्लॉय सबसे ऊपर शो हो रहे हैं। तो यहां पर हमें सिर्फ वही इंप्लॉय देखने को मिल रहे हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉर्टिंग के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। बाकी आपको इंट्रो में पता चल गया होगा कौन कौन सी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि सॉर्ट मेथड काम कैसे करता है। जैसे यहां पर हमारे पास कुछ डेटा है, यहां पर हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी है। हम चाहते हैं कि यहां पर जिस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर शो हो, तो इसके लिए हम सॉर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि यहां पर जो एम्प्लॉय हैं, जो लास्ट एम्प्लॉय है वो सबसे ऊपर शो हो, यानी जो एम्प्लॉय नंबर 19 है वो सबसे ऊपर शो हो, तो इसके लिए हम सॉर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए हम सॉर्टिंग का यूज करते हैं। जैसे यहां पर अगर हम इसका यूज करना चाहते हैं तो हम एम्प्लॉय 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सिंपल सी चीज है, पहले भी आपको बता चुका हूं। यहां पर हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर हमें सॉर्ट फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। यहां पर ये सारे के सारे सॉर्ट फंक्शन है और यहां पर हमें फिल्टर देखने को मिल जाता है। अब यहां पर पॉइंट आता है ए टू जी का क्या मतलब है। अगर हम इन सारे के सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हैं तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये सारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि ये सारा डेटा उल्टा हो जाए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहां पर सारी चीजें अप्लाई हो चुकी हैं। पहले इंप्लॉय नंबर 19 सबसे नीचे आ रहा था, लेकिन अब इंप्लॉय नंबर 19 सबसे ऊपर आ रहा है। इस तरीके से अगर मैं वापस सॉर्ट असेंडिंग पर क्लिक करता हूं तो यहां पर यह फिर से सही हो चुका है। पहले हमने इसे पूरे डेटा के अंदर अप्लाई किया था, लेकिन अब इसे हम सिर्फ सैलरी के अंदर अप्लाई करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहां पर जो इंप्लॉय की सैलरी है, जिस इंप्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर शो हो, तो इसके लिए सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो यहां पर ये पूरी की पूरी सैलरी सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद सॉर्ट डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर एक्सपेंड एंड सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर हम सीधा जस्ट सॉर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये फिल्टर सिर्फ और सिर्फ सैलरी के अंदर अप्लाई होगा, यानी कॉलम डी के अंदर अप्लाई होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे डेटा के अंदर अप्लाई हो, इसलिए हम एक्सपेंड एंड सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर जिस इंप्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर शो हो रही है, यानी इंप्लॉय नंबर 9 की सैलरी सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम इसे वापस सही करना चाहते हैं तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सॉर्ट असेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी ए टू जी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर ये फिर से सही तरीके से हमारे सामने आ चुका है। इसी तरीके से अगर हम फिर से सैलरी को सिलेक्ट करें और यहां पर जस्ट सॉर्ट पर क्लिक करें, पहले हमने एक्सपेंड एंड सॉर्ट के ऊपर क्लिक किया था, लेकिन अगर हम सीधा जस्ट सॉर्ट पर क्लिक करें तो ये सिर्फ इसके अंदर अप्लाई होगा। यहां पर सारी की सारी चीजें वैसी की वैसे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इंप्लॉय कोई और होगा और उसकी सैलरी कोई और शो होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम इसे अंडू कर देते हैं। अब इसी सेम चीज को डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर देखते हैं। जब हम इसे डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें सबसे ऊपर सिर्फ एक डिपार्टमेंट के इंप्लॉय शो होंगे। जैसे अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जिससे सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद इसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी ए टू जी के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपेंड एंड सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर सबसे ऊपर हमें फाइनेंस के इंप्लॉय शो हो रहे हैं, यानी हमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट के इंप्लॉय सबसे ऊपर शो हो रहे हैं। इस तरीके से ये सॉर्टिंग फंक्शन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इसे यूज करना सीख जाते हैं तो हम काफी तेजी से काम कर सकते हैं। अभी तक हमने ए टू जी एंड जी टू ए सॉर्ट फंक्शन के बारे में बात की है, लेकिन अब बात करते हैं कस्टम सॉर्ट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए हम पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद कस्टम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर सॉर्ट बाय के अंदर हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यानी हम किसे सॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर हम सैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम
सैलरी को सॉर्ट करना चाहते हैं, इसके बाद सेल वैल्यू के अंदर सेल वैल्यू रहने देंगे। यहां पर हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में हमारे सामने शो हो, यानी जिस इंप्लॉय की सैलरी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर शो होगी। तो यहां पर हम असेंडिंग ही रहने देंगे। वैसे आप यहां से कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अब ओके पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये फिल्टर अप्लाई हो चुका है। जिस इंप्लॉय की सैलरी सबसे कम है वो सबसे ऊपर शो हो रही है। लेकिन एक और कमाल की चीज देखते हैं, हम फिर से कस्टम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर हमें एक ऐड का फंक्शन देखने को मिलता है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम इसका यूज कर हम एक बार में 2 कॉलम्स के ऊपर सॉर्ट फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं इसे डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेता हूं, सेल वैल्यू के अंदर सेल वैल्यू रहने देंगे, यहां पर भी असेंडिंग ही रहने देंगे, या फिर हम सैलरी के अंदर डिसेंडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके करेंगे। देखो अब ये दोनों के अंदर अप्लाई होगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये दोनों के अंदर अप्लाई हो चुका है। यहां पर जिस इंप्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर शो हो रही है। इस तरीके से हम एक साथ कस्टम सॉर्ट का यूज कर 2 कॉलम्स के अंदर सॉर्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हमने अभी तक सॉर्ट फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल में बात की थी। हमने यहां पर सॉर्टिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कस्टम सॉर्ट के बारे में पूरी डिटेल में बात की है। लेकिन अब बात करते हैं फिल्टर के बारे में। तो सबसे पहले फिल्टर को अप्लाई करने के लिए कॉलम 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, सेल नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। अब फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब यहां पर जैसे मैं डिपार्टमेंट, यहां पर हमें एक एरो देखने को मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा यहां पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अगर हम इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमें बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर मैं सिलेक्ट ऑल के अंदर इसे अनचेक करता हूं और यहां पर फाइनेंस को सिलेक्ट कर अप्लाई करता हूं तो यहां पर हमें सिर्फ वही इंप्लॉय देखने को मिल रहे हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसे यहां से क्लियर करता हूं, यहां से हम क्लियर फिल्टर के ऊपर क्लिक कर इसे क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर सैलरी के अंदर मैं फिर से इस एरो पर क्लिक करता हूं और यहां पर A to G के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर सबसे कम जिस इंप्लॉय की सैलरी सबसे कम है वो यहां पर सबसे ऊपर शो होगी। इस तरीके से हम यहां पर काफी तेजी से फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। हमें यहां पर बार बार डेटा के अंदर जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हम इस एरो के ऊपर क्लिक कर यहां पर सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूं, यहां पर नंबर फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूं, ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर 50,000 टाइप करता हूं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर टॉप 10, तो इसके बारे में मैं पहले ही पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको उसे देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी। अब यहां पर मैंने 50,000 टाइप कर दिया है, ओके पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर हमें सिर्फ वही इंप्लॉय शो हो रहे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। इसी तरीके से अगर मैं फिर से फिल्टर पर क्लिक करता हूं, क्लियर फिल्टर पर क्लिक करता हूं और यहां पर नंबर फिल्टर पर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमें मल्टीपल चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टॉप 10, एवरेज। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इनके बारे में मुझे दोबारा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमें मल्टीपल फंक्शन देखने को मिल जाते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। यहां से हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, तो सारी चीजें यहां से हो जाएंगी। यानी आपको बार बार डेटा के अंदर यहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिल्टर के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात की है। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज के बारे में। तो बात करते हैं सॉर्ट फॉर्मूला के बारे में। पहले हमने सॉर्ट फिल्टर के बारे में बात की थी, अब बात करते हैं सॉर्ट फॉर्मूला के बारे में। सॉर्ट फिल्टर भी है और सॉर्ट फॉर्मूला भी है। इसे अप्लाई करने के लिए यहां पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, सॉर्ट टाइप करेंगे। अब यहां पर एरा के अंदर पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहां पर कोमा का यूज करेंगे। सॉर्ट इंडेक्स, हम इसे किस कॉलम तक अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इसे कॉलम डी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये कितने नंबर पर है, 1 2 3 4, तो यहां पर हम 4 टाइप करेंगे। अब इसके बाद असेंडिंग के लिए 1 टाइप करेंगे, डिसेंडिंग के लिए -1 टाइप करेंगे।
तो यहां पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर -1 टाइप हो चुका है। हमेशा याद रखना, असेंडिंग के लिए 1 टाइप करेंगे, डिसेंडिंग के लिए -1 टाइप करेंगे। अब इसके बाद भी फॉर्मूला बाकी है, लेकिन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। यहां पर जिन इंप्लॉइज की सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर शो हो रही है। हमने इसे कॉलम डी के अंदर अप्लाई किया था, तो ये इसी के अंदर अप्लाई हो चुका है। लेकिन यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर इस डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू पहले से असाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसे यहां से हटा देता हूं एक बार के लिए, एंटर पर क्लिक करूंगा, ये अपने आप यहां से हट जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं यहां पर कोई कुछ भी टाइप कर देता हूं और इसे फिर से अप्लाई करता हूं, = टाइप करेंगे, 100 टाइप करेंगे, पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Shift+right डाउन। अब इसके बाद कॉलम नंबर इंडेक्स 4, असेंडिंग के लिए 1 और डिसेंडिंग के लिए -1, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहां पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे यहां पर अप्लाई होने के लिए जगह चाहिए और हमने यहां पर पहले से कुछ ऐड कर रखा है। यहां पर एक सेल के अंदर हमने पहले से इसे ऐड कर रखा है, हमें इसे यहां से रिमूव करना होगा, नहीं तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसलिए कई बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है और आप लोग मुझे बोलते हैं कि ये फॉर्मूला काम ही नहीं करता है। तो इस चीजें इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी बेसिक चीजें हैं। तो बात करते हैं फिल्टर के बारे में। यहां पर हमने फिल्टर को सीधा अप्लाई किया था, लेकिन अब बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले इसे हटा लेते हैं, ये अपने आप यहां से रिमूव हो जाएगा। तो फिल्टर को अप्लाई करने के लिए = टाइप करेंगे, फिल्टर टाइप करेंगे। इन सारे फॉर्मूलाज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप एक्सेल के अंदर काम करेंगे ये सारी चीजें आपको अपने आप पता चल जाएंगी। अब एरा के अंदर फिर से सारे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Shift+right एरो डाउन एरो, कोमा का यूज करेंगे। इसके बाद इंक्लूड, यानी यहां पर हम किसके अंदर इसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहां पर डिपार्टमेंट के अंदर इसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर = टाइप करेंगे, सेल्स टाइप करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सेल्स चाहिए, यानी हमें वही इंप्लॉय शो होने चाहिए जो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। फिर से कोमा का यूज करेंगे। अगर ये चीज, यानी अगर यहां पर कोई भी इंप्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए। तो मान लीजिए यहां पर मैं चाहता हूं कि तो प्रिंट हो नॉट फाउंड। तो यहां पर सारी चीजें हो चुकी हैं। अगर इस डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट के इंप्लॉयज हैं तो वो हमारे सामने शो होंगे, और अगर नहीं है तो नॉट फाउंड शो होगा। तो एंटर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये फिल्टर अच्छे से काम कर रहा है। यहां पर जितने भी इंप्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं वो सब हमें यहां पर शो हो रहे हैं। अब यहां पर ये सारी चीजें तेजी से करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था हम आने वाली वीडियोस में डेटा टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर डेटा वैलिडेशन का यूज करने के लिए एक एम्प्टी सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर एनी वैल्यू के अंदर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर कर्सर को लाकर हम जिसके अंदर इसे अप्लाई करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसे डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं सेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा, Ctrl+Shift डाउन एरो, ओके पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं। हम फिल्टर को दोबारा से अप्लाई करेंगे। हमने यहां पर = सेल्स टाइप किया था, हम इसे यहां से रिमूव करेंगे और इसकी जगह इस एम्प्टी सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर नोट फाउंड प्रिंट हो रहा है। अभी देखना, यहां पर मैं फाइनेंस के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये फिल्टर फाइनेंस के अंदर अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं सेल्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से ये काफी तेजी से काम कर रहा है। हम जिस भी डिपार्टमेंट के इंप्लॉयज का डेटा देखना चाहते हैं वो हमें यहां पर शो हो रहा है। यहां पर एक सेल अलग से ऐड हो चुका है, हमें इसे रिमूव करना होगा, लेकिन फिलहाल ये चीज अच्छे से काम कर रही है। हमें बार बार यहां पर डिपार्टमेंट के अंदर जाकर इन्हें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम डेटा वैलिडेशन का यूज कर यहां से इस काम को तेजी से कर सकते हैं।
वो भी 1 क्लिक के अंदर। तो बात करते हैं टेक फॉर्मूला के बारे में, यानी आज के दिन के लास्ट फॉर्मूला के बारे में। तो उसके लिए यहां पर फिल्टर फॉर्मूला को रिमूव करेंगे, तो यहां से ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर टेक फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए इज इक्वल टू टाइप करेंगे, टेक टाइप करेंगे। एरा के अंदर फिर से पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है, कोमा का यूज करेंगे। इसके बाद रोज के अंदर, यानी हम कितनी रोज का डेटा देखना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। जैसे यहां पर मैं सिर्फ 5 रोज का डेटा देखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं 5 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर पर क्लिक करूंगा। तो यहां पर 5 रोज का डेटा आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप सारा का सारा डेटा देखना चाहते हैं, यानी रो नंबर 8 तक का डेटा देखना, 18 तक का डेटा देखना चाहते हैं, तो हमें यहां पर 5 की जगह 18 टाइप करना होगा, तभी हमें सारा डेटा देखने को मिलेगा। अगर हमने 5 टाइप किया है तो हमें सिर्फ 5 रोज का डेटा देखने को मिलेगा। इस तरीके से टेक फॉर्मूला काम करता है। तो अब यहां पर एक कमाल की चीज करते हैं, हम तीनों के तीनों फॉर्मूला एक साथ यूज करेंगे, यानी हम फिल्टर का भी यूज करेंगे, सॉर्ट का भी यूज करेंगे, टेक का भी यूज करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले इस फॉर्मूला को रिमूव कर लेते हैं, यहां से ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले यूज करेंगे फिल्टर का, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, फिल्टर टाइप करेंगे। इसी के साथ हमारी सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। एरा के अंदर पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, डाउन एरो, पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद इंक्लूड, यानी हम इसे डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इज इक्वल टू सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब इसी के अंदर सॉर्ट का यूज करते हैं, तो यहां पर सॉर्ट टाइप कर देंगे। तो यहां पर हम सॉर्ट को अप्लाई करने के लिए यहां पर कोमा का यूज करेंगे एंड में। अब इसके बाद सॉर्ट इंडेक्स, यानी हम किस कॉलम तक इसे सॉर्ट करना चाहते हैं, तो कॉलम नंबर 4 तक 4 टाइप करेंगे। असेंडिंग के लिए 1 टाइप करेंगे, डिसेंडिंग के लिए -1 टाइप करेंगे। ये सब आपको पहले से पता है। अब यहां पर -1 टाइप कर देते हैं या फिर 1 टाइप कर देते हैं असेंडिंग के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर ये सॉर्ट भी हो चुका है। अब यहां पर इसी के अंदर टेक का यूज करेंगे, तो यहां पर फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट के पहले टेक टाइप करेंगे, एंड में कोमा का यूज करेंगे और यहां पर रोज की जगह एक एम्प्टी सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर ये इस तरीके से हो चुका है। लेकिन हम जैसे ही यहां पर मान लीजिए 3 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहां पर हमें पहले 3 इंप्लॉय शो होंगे। इसी तरीके से हम यहां पर सेल्स की जगह फाइनेंस सिलेक्ट करेंगे, तो हमें फाइनेंस के पहले 3 इंप्लॉय शो होंगे। यहां पर 3 की जगह 5 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहां पर हमें पहले 5 इंप्लॉय शो होंगे। यानी हमारे तीनों फिल्टर एक साथ अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, यानी चैप्टर 9 में।